Good morning, student. Today I will explain the chapter 1, Uncle Ken at the Wheel. Ruskin Bond is the writer of this chapter. Whole story moves around the Uncle Ken. Now I will start the chapter. Ruskin Bond lives in Dehradun with Granny and Crazy, a mongrel dog. जो रस्किन बॉन्ड हैं वो देहरादून में रहते हैं. अपनी ग्रैनी मीन्स स्टैंड फॉर ग्रैंडमा, यानी कि ग्रैंडमा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपनी ग्रैनी के साथ में. एंड अ क्रेजी मोंग्रल डॉग. मोंग्रल इज अ स्पीसीज ऑफ डॉग, इसका मीन्स छोटा भी होता है. तो जो रस्किन बॉन्ड है वो अपनी ग्रैनी और एक डॉग के साथ देहरादून में रहते हैं. रस्किन ऑल्सो हैज़ अ फ्रेंड. रस्किन का एक फ्रेंड भी है कॉल्ड मोहन, उसका नाम मोहन है. हु इज़ देयर गार्डनर सन, वो उनके गार्डनर का बेटा है. दे आर नाउ ज्वाइन बाई अंकल कैन, और अब वो लोग अंकल कैन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हु इज़ रस्किन्स फादर्स कजिन, जो रस्किन के फादर के कजिन है. अंकल कैन हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम शिमला. जो अंकल कैन है वो जल्दी ही शिमला से वापस आए हैं. टू स्टे विद देम, उनके साथ रहने के लिए, मतलब रस्किन लोगों के साथ रहने के लिए. इन देहरादून में. ही यूज्ड टू वर्क इन होटल, वो होटल में वर्क करते थे. बट इट हैज़ शट डाउन, लेकिन अब वो क्या हो गया, बंद हो गया है. ही नाउ वॉन्ट्स टू लर्न टू ड्राइव, और अब वो सीखना चाहते हैं ड्राइविंग करना. सो दैट ही कैन अर्न, ताकि वो कमा सकें हिज लिविंग, अपने जीने के लिए कुछ पैसे. एज अ टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर की तरह. ओवर टिफिन पर मीन्स एज लंच वॉज कॉल्ड इन दोज डेज, जैसे हम लोग लंच बोलते हैं वैसे उस टाइम पे वहाँ पे टिफ़िन बोला जाता था. तो ओवर टिफ़िन, जब वो लंच कर रहे थे. अंकल कैन टॉक्ड वेरी सीरियसली, तो अंकल कैन बात करते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होके. अबाउट वेज, उन तरीक़ों के बारे में. एंड मीन्स ऑफ अर्निंग, और किस तरह से पैसे का क्या अर्थ होता है अर्निंग का इन लिविंग, और हमारे जीवन में. तो उसकी अहमियत को वो बता रहे होते हैं. देयर इज़ ओनली वन टैक्सी, वहाँ पे केवल एक ही टैक्सी है. इन होल ऑफ देहरादून, पूरे देहरादून में. ही मस्ट श्योरली देयर इज़ रूम फॉर अनदर, और ये उनको फील होता है कि वो मोस्ट पक्का किसी ना किसी दूसरे ने उसको रिजर्व कर लिया होगा. आई एम श्योर देयर इज़ सैड ग्रैनी, ये बात ग्रैनी बोलती है, मैं श्योर हूँ कि वो किसी ना किसी ने उसे रिजर्व कर लिया होगा अपने लिए. बट वेयर डज इट गेट यू, और अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगी, अब ये तुम्हें कार कहाँ से मिलेगी. इन द फर्स्ट प्लेस, एक तरफ यू डोंट हैव अ टैक्सी, तुम्हारे पास कोई टैक्सी नहीं है. एंड इन द सेकेंड प्लेस यू कांट ड्राइव, और दूसरी तरफ तुम्हें ड्राइव करना भी नहीं आता है. आई कैन सून लर्न, मैं जल्दी सीख लूँगा. देयर इज़ अ ड्राइविंग स्कूल, यहाँ पे एक ड्राइविंग स्कूल है. इन टाउन, कहाँ पे है, टाउन में है. आई कैन यूज़ अंकल्स ओल्ड कार, मैं अंकल की ओल्ड कार को यूज़ कर सकता हूँ. इट्स बीइंग गैदरिंग डस्ट इन द गैरेज फॉर ईयर्स, जो बहुत सालों से गैरेज में धूल खा रही है. ही वॉज टॉकिंग अबाउट ग्रैंड फादर्स विंटेज हिलमैन रोस्टर्स, वो ग्रैंड फादर की विंटेज हिलमैन रोस्टर के बारे में बात कर रहे थे. रोस्टर मीन्स होता है, ये कार नेम है. रोस्टर होती है ओल्ड मॉडल ऑफ द कार, मतलब जो पहले टाइम पे चलती थी, बहुत पहले टाइम पे कार चलती थी, उस मॉडल को रोस्टर बोला जाता है. आई डोंट थिंक इट विल रन नाउ, सैड ग्रैनी. ग्रैनी कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो काम भी कर सकती है या काम भी करेगी. ऑफ कोर्स इट विल, ये करेगी. एट जस्ट नीड्स सम ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड स्पॉट ऑफ पेंट. वो कहते हैं कि उसको ज़रूरत होगी ऑयलिंग की, ग्रीसिंग की, और कहीं कहीं पे पेंट की ज़रूरत होगी. ऑल राइट, सब ठीक है. लर्न टू ड्राइव, सीखने के लिए, ड्राइव को सीखने के लिए सब कुछ ठीक है. देन वी विल सी, अब हम देखेंगे अबाउट द रोस्टर, जो रोस्टर है उसके बारे में देखेंगे. सो अंकल कैन ज्वाइन द ड्राइविंग स्कूल, तो अंकल कैन ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं. ही वॉज वेरी रेगुलर गोइंग फॉर दिस लेसन फॉर एन आवर इन द इवनिंग, वो बहुत रेगुलर थे, मतलब रोज़ जाते थे वो ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने के लिए. ग्रेनी पेड द फी, ग्रेनी ने पैसे, वहाँ की जो फीस थी उसको पे कर दिया. आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, अंकल कैन अनाउंस दैट ही कुड ड्राइव. आफ्टर अ मंथ अंकल कैन अनाउंस्ड ऑल द फैमिली मेम्बर्स दैट दे कैन ड्राइव. तो अब ये सारी फैमिली मेम्बर को पता चल गया था कि अब वो ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सबको बताया. एंड दैट ही वॉज टॉकिंग, और अब वो बात कर रहे थे द रोस्टर फॉर अ ट्रायल रन, कि वो अब रोस्टर का एक ट्रायल रन लेंगे. यू कैन नॉट
यू कैन नॉट गॉट योर लाइसेंस येट सेड ग्रेनी। ग्रेनी कहती है कि तुम्हारे पास तो अभी तक लाइसेंस नहीं है। ओ आई वॉन्ट टेक हर दैट फॉर, कि मैं इसे बाद में ले लूँगा। सैड अंकल कैन, अंकल कैन कहते हैं जस्ट डाउन द रोड एंड बैक अगेन, मैं बस नीचे रोड तक जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। ही स्पेंड ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग अप द कार, वो पूरी मॉर्निंग क्लीन करने में, कार को साफ करने में लगा देते हैं। ग्रेनी गेव हिम मनी फॉर अ कैन ऑफ पेट्रोल, में ग्रेनी पैसे देती हैं पेट्रोल लाने के लिए। आफ्टर टी, चाय के बाद, अंकल कैन सेड, अंकल कहते हैं कम अलोंग रस्किन, कि मेरे साथ और रस्किन, हॉप इन आई विल गिव यू राइड, यू आर राइट, कि वो आज मैं एक राइड दूंगा। ब्रिंग मोहन अलोंग टू, मोहन को भी साथ में ले आना। मोहन एंड आई मीन्स रस्किन बॉन्ड, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि मोहन और मैं नीडेड नो अर्जिंग, कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी कि खुशामद करने की मुझे भी ले चलिए, क्योंकि यहाँ पे अंकल खुद ही ले जाना चाह रहे हैं, तो वो लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी। वी गॉट इन टू द कार बिसाइड अंकल कैन, और वो लोग कार में अंकल कैन के साइड में बैठ जाते हैं। नाउ डोंट गो टू फास्ट कैन सेड ग्रेनी, ग्रेनी जो है कहती हैं कि बहुत तेज़ मत जाना है। एंशियसली मतलब परेशान होकर, टेंशन से बोलती हैं। यू आर नॉट यूज टू द कार एज येट, तुमने कार को यूज़ नहीं किया है इससे पहले। अंकल कैन नॉडेड एंड स्माइल्ड एंड गेव 2 शार्प टूट्स ऑन द हैंड। अंकल कैन नॉडेड, नॉडेड मीन शेक द हेड, हेड को हाँ में हिलाना, मतलब हम जब कभी कभी बोलते नहीं हैं, वो केवल अपना हेड को शेक करते हैं तो वो नॉडेड कहलाता है। तो नॉडेड करते हैं और स्माइल करते हैं, और दो शार्प टूल्स में सीरीज ऑफ साउंड, ठीक है, हॉर्न के जो सीरीज मतलब लगातार 2 साउंड देना होता है, वो लगातार साउंड मारते हैं हॉर्न का। ही वॉज फीलिंग प्लीज विद हिमसेल्फ, उनको बहुत खुशी हो रही है। when we want to do something and our parents give the permission also, so we have a glad feelings na, so now here uncle can also had a glad feeling. ड्राइविंग थ्रू द गेट, वो गेट से ड्राइविंग के ज़रिए शुरू करते हुए। ही नियरली रैन ओवर क्रेजी डॉग है ना, ही नियरली रैन ओवर क्रेजी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्रेजी के ऊपर से निकालते हुए कार को गेट से निकाल रहे हैं। मिस मिलनर कमिंग आउट फॉर हर इवनिंग रिक्शा राइड, जो मिस मिलनर हैं वो कमिंग आउट, बाहर आई हैं फॉर हर इवनिंग रिक्शा राइड, अपनी इवनिंग रिक्शा राइड से। नाउ अंकल कैन एट द व्हील, सो अंकल कैन एट द व्हील, जब वो देखती है कि अंकल कैन ड्राइव कर रहे हैं ऑन द रोस्टर की, तो व्हेन इंडोर्स अगेन, तो वो जल्दी से घर के अंदर चली जाती हैं। अंकल कैन ड्रोव स्ट्रेट एंड फास्ट, अंकल कैन जो है ड्राइव करते हैं तेज़ी से सीधे। टूट्स द हॉर्न विदाउट अ ब्रेक, और वो एक सीरीज में हॉर्न बजाते रहते हैं बिना बीच में ब्रेक लिए हुए। एट द एंड ऑफ द रोड, जब रोड ख़त्म हो जाती है, देयर वॉज अ राउंड अबाउट, तो वहाँ पे एक राउंड लेना होता है। वी विल टर्न हेयर, हम यहाँ से टर्न करेंगे। सैड अंकल कैन कहते हैं। एंड देन ड्राइव बैक अगेन, और फिर से ड्राइव स्टार्ट करेंगे। ही टर्न द स्टीयरिंग व्हील, वो स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं। एंड वी बिगेन गोइंग अराउंड, और एक राउंड लेने के लिए। द राउंड अबाउट बट द स्टीयरिंग व्हील वोंट टर्न ऑल द वे, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो अच्छे से टर्न नहीं होता है। नॉट एज मच एज अंकल कैन वुड हैव टू लाइक इट टू, जितना कि अंकल कैन उसको घुमाना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, उतना वो राउंड में नहीं आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग राउंड, तो वो राउंड लेने की जगह पे क्या करते हैं, वे टुक अ स्ट्रेट राइट टर्न एंड केप्ट गोइंग, कि वो सीधा एक टर्न लेंगे और अपनी ड्राइविंग को जारी रखेंगे। स्ट्रेट ऑन एंड स्ट्रेट थ्रू महाराजाज ऑफ जेतपुर गार्डन वॉल, वो सीधे जाते हैं और सीधे जाके महाराजा जो जेतपुर के महाराजा होते हैं उनके गार्डन वॉल तक पहुंचते हैं। इट वॉज अ सिंगल ब्रिक वॉल, ये एक सिंगल ब्रिक वॉल थी, मतलब जो एक ब्रिक को लेकर पूरी वॉल तैयार की जाती है उसकी वैसी बनी हुई वॉल थी। एंड द रोस्टर नॉक्ड इट डाउन, और रोस्टर ने उसको क्या किया था, गिरा दिया था, क्योंकि वो सीधे ले जाकर उन्होंने महाराजा के गार्डन में जाके उसकी वॉल से लड़ा दिया। एंड इमर्स्ड ऑन द अदर साइड विद एनी डैमेज और टू एनी ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स,
और अंदर की तरफ का जो हिस्सा था जहाँ पे कुछ लोग रहने वाले थे, वहाँ पे ये दीवार तो गिरी थी लेकिन उससे वहाँ पे रहने वालों को कोई भी डैमेज, कोई भी परेशानी नहीं हुई थी. अंकल कैन ब्रॉट इट टू अ हाफ इन द मिडिल ऑफ द महाराजास लॉन. और अंकल कैन दीवार को गिराते हुए लगभग लॉन के आधे हिस्से तक पहुंच ही गए थे. रनिंग अक्रॉस द ग्रास कम द महाराजा हिमसेल्फ. ग्रास को पार करते हुए महाराजा खुद आ रहे थे. फ्लैंक मीन्स होता है किसी चीज़ को घेरे हुए ना, तो उनको घेरे हुए थे बाय दिस सेक्रेटरीज, उनके सेक्रेटरीज एंड देयर असिस्टेंट्स, और उनके असिस्टेंट भी उनको घेरे हुए उनके साथ आ रहे थे. व्हेन द सॉ दैट ही वॉज अंकल कैन एट द व्हील. जब वो देखते हैं कि अंकल कैन ड्राइव कर रहे हैं, कि जो व्हील है उसको ड्राइव पकड़े हुए हैं, द महाराजा बीम्ड विद प्लीजर. तो बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी उनको होने लगती है. डिलाइटेड टू सी यू, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. ओल्ड चैप मीन्स ओल्ड फ्रेंड. वो ओल्ड फ्रेंड ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्ला कर बहुत खुशी से बोलते हैं. जॉली डिसेंट ऑफ यू टू ड्रॉप. और इन अगेन जॉली डिसेंट, वो बहुत खुशी से कहते हैं तुम फिर से आगे गिराने के लिए. वॉट अबाउट अ गेम ऑफ टेनिस. वॉट अबाउट, क्या हो रहा है. अ गेम ऑफ टेनिस के बारे में अब क्या हो रहा है, टेनिस गेम का क्या हो रहा है. नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर एंड यू विल read it again and explain the chapter yourself. Now if you have any problem, so you will ask to me. Okay, thank you.